हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 9 त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारे लाल सिंह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी हुई है। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 9 त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारे लाल सिंह। त्याग मूर्ति किसे कहते हैं ये तो आप समझते ही होंगे। जो त्याग की प्रतिमा हो, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया हो, समाज के हित में अपनी निजी सुख सुविधा का त्याग कर दिया हो, अपने आप को देश और समाज के कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया हो, उन्हें हम त्याग मूर्ति कहते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व हैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठाकुर प्यारे लाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के दहिहान ग्राम में हुआ था। और ये राजनांदगांव जिला कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में है। इनके पिताजी का नाम दीनदयाल सिंह था और माता का नाम नर्मदा देवी था। और इनकी मृत्यु 20 अक्टूबर 1954 को हुई थी। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा क्रांतिकारी थे। वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया। इनकी शिक्षा दीक्षा राजनांदगांव और रायपुर में हुई। नागपुर तथा जबलपुर में ठाकुर प्यारेलाल जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1916 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठाकुर प्यारेलाल जी अपने बाल्यकाल से ही बहुत मेधावी छात्र थे और बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की धारा बहती थी। वे राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत थे। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि उन्होंने हमारे देश और समाज के लिए क्या किया। हमार समाज देश ला जब कोनो बदलाव के आवश्यकता होथे त कोनो महापुरुष के जन्म होथे। अर्थात जब देश और समाज में कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई कष्ट का समावेश रहता है तो उस तकलीफ़ और कष्ट को दूर करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति हमारे समाज के अंदर से निकल कर आता है जो अपने त्याग और संघर्ष से समाज में परिवर्तन ला देता है। और ऐसे व्यक्ति को हम महापुरुष कहते हैं। ऐसने हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख पीड़ा ला हरे बर अपन जिंदगी ला खुआर करैया पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसन महापुरुष मन होइन। तो जैसे त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी है, वैसे ही अपने समाज की उन्नति में काम करने वाले, अपने समाज की उन्नति के लिए काम करने वाले, अपने जीवन का समर्पण करने वाले ऐसे ही व्यक्ति थे सुंदरलाल शर्मा जी, वीर नारायण सिंह जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ऐसे ही महापुरुष वे जिन्होंने अपने देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, बहुत त्याग किया। तो त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहीन जिन यहाँ के किसान और मजदूर के खुशी के कारण अपन जिंदगी ला दांव पर लगा दीन। तो ऐसे ही बलिदानी व्यक्ति थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ के मजदूर और दलित वर्गों की सुख सुविधा और प्रसन्नता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन्हीं के बारे में हम कुछ और भी इस पाठ में जानेंगे। कई जुगले ओमन ला सुरता करे जाथे जेन्हा समाज और देश खातिर अपन सब कुछ निछावर कर देथे। यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि याद
उन्हीं व्यक्तियों को किया जाता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। ऐसे ही व्यक्ति थे ठाकुर प्यारेलाल जी, जिन्होंने निजी स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ का काम किया, दूसरों के हित के लिए कार्य किया। तो ऐसे ही व्यक्ति को हमारे देश में, समाज में, दुनिया में याद किया जाता है। ओमन अपन जिंदगी के पल छीन ला समाज के निर्माण में लगा दे थे। ओमन समाज ले कुछ नहीं लेवा, सिर्फ देवर जान थे। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? निस्वार्थी व्यक्ति होता है। अपने लिए, अपने हित के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ लगा देता है। ऐसन त्यागी पुरुष दुर्लभ होते। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वैसने दुर्लभ पुरुष में एक जन रही। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, निस्वार्थ परमार्थी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है। समाज में कोई कोई ही ऐसा महापुरुष होता है जो अपने जीवन का समर्पण दूसरों के हित साधन में कर देता है। छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मू देश के कल्याण खातिर ओमन जेन बलिदान करीन, ओकरे सेती ओमन ला जीते जियत माँ त्याग मूर्ति कहे जाए लगी। तो ऐसे महापुरुष के त्याग और बलिदान के कारण ही इनको त्याग मूर्ति नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया पहली नेता मन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम बड़ सम्मान के साथ लिए जाते। ठाकुर साहेब ला छत्तीसगढ़ के युग पुरुष में घलो गिने जाते। ओमन किसान, मजदूर, बनिहार मन ला सकेल के ओकर अधिकार के रक्षा बर अंग्रेजी सरकार के संग लड़ाई लड़ीन और कई बार जेल भी गईन। तो ठाकुर प्यारेलाल जी ने क्या किया? अपने समाज के किसान, मजदूर, बनिहार, ऐसे दलित वर्गों के उपकार के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी उन्नति में खुद को समर्पित कर कई बार वो जेल भी चले गए। वे किसान, मजदूर आदि के हित में जो कार्य करते थे वह कभी कभी सरकार विरोधी कहलाता था और सरकार के साथ इसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती थी और उन्हें सरकार जेल में भी डाल देते थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दईहान गांव के ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में होए रहिस। इकर माता जी के नाम श्रीमती नर्मदा देवी रहिस। पूर्व में भी आपको मैंने परिचय दिया इनकी जन्म तिथि और इनके माता पिता के नाम के बारे में, तो यहाँ लिखा गया है। ठाकुर साहेब जब 16 साल की रहीं तब ओकर बिहाव रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह की बेटी गोमती देवी के संग कर देगी। 16 साल की उम्र में ठाकुर प्यारेलाल जी का विवाह कर दिया गया गोमती देवी के साथ। रायपुर के सरकारी हाई स्कूल, जो अब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला कहलाता है, ले मैट्रिक के परीक्षा पास करीन। तेकर पाछू नागपुर के हिस्लाप कॉलेज ले इंटरमीडिएट करीन। तो सरकारी हाई स्कूल की पढ़ाई रायपुर में हुई थी ठाकुर प्यारेलाल जी की, और मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने नागपुर के हिस्लाप कॉलेज में दी। यही बीच में पिताजी का अचानक देहावसान हो जाए के कारण उनकर पढ़ाई में बाधा आ गई। अब ठाकुर प्यारेलाल जी के पिताजी का निधन हो गया तो उनकी पढ़ाई में अब बाधा तो आनी ही थी। घर के बड़े जो उनके लिए करते थे वे अब नहीं रहे, तो इस कारण उनकी पढ़ाई रुक गई। यही कारण ओमन घर लौट गए। फिर आगू पढ़े के ओकर इच्छा बने रही, लेकिन इसके बाद भी, घर लौटने के बाद भी उनके मन में, ठाकुर प्यारेलाल जी के मन में पढ़ाई की इच्छा बनी रही। ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबेच गुणवान रहीन। ओमन बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले 1916 में वकालत की परीक्षा घलो पास करीन। अब चूँकि उनके मन में पढ़ाई लिखाई करने का विचार बना रहा, इसलिए उन्होंने आगे पढ़ाई करके बीए की परीक्षा पास की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने 1916 में वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। अब वो वकील बन चुके थे। पढ़ाई के संगे संग खेल कूद में ओकर मन निस दिन लगे रहा। जेन खिलाड़ी भावना ओकर खेल जीवन में पनपी सोहा सार्वजनिक जीवन में घलो बनी रहीस। अब ठाकुर प्यारेलाल जी पढ़ाई के साथ साथ खेल के प्रति भी उनके अंदर रुचि थी। जैसे खेल के मैदान में जी जान ले लगे रहे, वैसने राजनीति में घलो जम के डटे रहे और आज़ादी के पाछू जनता के हित के रक्षा पर दिन रात लगे रहे। तो वे जैसे डट कर खेल खेलते थे मन लगाकर, वैसे ही वे जनता के हित में भी काम करते थे मन लगाकर, और राजनीति में भी जमकर डटे रहते थे, और आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
अंग्रेजी शासनकाल में देश की स्वदेशी आंदोलन की लहर चले रही। ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गई। अब उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था हमारे देश में, तो देश को मुक्त करने के लिए, आज़ाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों द्वारा स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जा रहा था, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल साहेब भी भाग लिए, शामिल हुए। राजनांदगांव में वे स्वदेशी आंदोलन में शामिल भी हो गए। और राजनांदगांव के संगे संग तीर्थखार के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार में काम शुरू कर दिन। अब वे राजनांदगांव के आसपास भी कई जगह जाकर राष्ट्रभक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। अपने देश को मुक्त कराने के लिए वे जनता में जन जागरण फैलाने लगे। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन गए रही। अब वे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी वंदे मातरम का नारा भी जुलूस निकाल कर लगाते रहते थे, और यह नारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक भी बन गया था। वे वंदे मातरम का गीत गाते रहते थे। ठाकुर साहेब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगावे। अब ठाकुर साहब जब 16-17 साल के हुए, तब वे कई विद्यार्थियों को साथ लेकर टोली बनाकर सड़क में जुलूस निकालते थे और वंदे मातरम का नारा भी लगाते थे। कानून के पढ़ाई पूरा करे के पाछू 1916 में ओमन वकालत शुरू कर दिन। वकालत ला ओमन समाज सेवा के रद्दा बनाइन। गरीब और कमजोर मनखे मन ला न्याय देवाय बर खूबेच काम करे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने वकालत की थी। अब वो वकालत अमीरों के लिए नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा के लिए उन्होंने वकालत की और समाज सेवा का रद्दा मतलब रास्ता बनाया। गरीबों और दलितों को, कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने वकालत शुरू की। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मन ला हक दिवाए बर ठाकुर प्यारेलाल 1920 में सबो मजदूर ला एकजुट करके हड़ताल करा दिन। राजनांदगांव में जो बीएनसी मिल था, जो अब बंद हो चुका है, उस मिल में जो मजदूर काम करते थे, उनका मिल मालिकों द्वारा बहुत शोषण होता था, अत्याचार होता था उन पर, उनसे खूब काम लिया जाता था और उनका पारिश्रमिक पूरा उन्हें नहीं दिया जाता था। उनका खूब शोषण होता था। उनके कष्ट को देखकर ठाकुर प्यारेलाल जी के मन में उनका हक, उनका अधिकार दिलाने के लिए योजना बनी और उन्होंने मिल के मजदूरों को एकत्रित कर, संगठित कर मिल मालिकों के विरुद्ध हड़ताल कर दिया। बीएनसी मिल एक कॉटन मिल है जो कि 1890-91 के आसपास जो राजनांदगांव के राजा थे बलराम दास जी, राजा बलराम दास जी ने इस मिल को बनाया था। और इस मिल में मच्छरदानी बनाने का काम होता था। दिन रात ये मिल चलता रहता था। मिल मजदूर मन के जब हड़ताल होइस, मिल मजदूर मन के मांग पूरा होइस और उसके बाद आंदोलन ख़त्म होइस। जब मिल मजदूरों की मांग पूरी हो गई, जिस मांग के कारण हड़ताल किया गया था, वह मांग जब पूरी हो गई, तब आंदोलन भी खत्म हो गया, हड़ताल खत्म हो गई। यह देश में सही ढंग से चलाए गे संगठित मजदूर मन के पहली सबले लंबा हड़ताल रही, जेनहा 36 दिन ले चलिस। तो ये जो हड़ताल थी वह 36 दिन तक चली और सबसे पहला लंबा हड़ताल था ये हमारे देश में सही ढंग से चलाया गया हड़ताल, जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किया था। ये मिल बाद में बहुत घाटे में आ गया, इसके कारण से मिल को बंद करना पड़ गया। इस मिल में जो हड़ताल हुई थी बीएनसी मिल में, उस हड़ताल में ही राष्ट्रीय आंदोलन का बीजारोपण भी हुआ था। हमारे राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत इस हड़ताल से हुई थी। देश की जनता में अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो आग फूंकी गई थी, उस बीज का रोपण इसी मिल के हड़ताल में हुआ था। और 1920 में जब कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, तो
उस आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी कूद गए। गांधी जी के कहना में ओमन 4 साल ले सरलग वकालत नहीं करी। अब 4 साल तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी वकालत को छोड़ दिए। ये समय में ठाकुर साहेब राजनांदगांव के तीर्थखार में जन जागरण की खूब काम करीन और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन। खादी के महत्तम के प्रचार करे बर ठाकुर साहेब खुद चरखा चलावे और दूसर मन ला घलो सिखावे। अब जो मिल था बीएनसी मिल, वहाँ भी सूत का काम होता था। जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी राष्ट्रीय जन आंदोलन के खातिर 4 साल तक वकालत को छोड़कर जन जागरण का काम कर रहे थे, उसी समय वे राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलकर वहाँ खादी का महत्तम प्रचार प्रसार किया और उन्होंने खुद भी चरखा चलाया और दूसरों को भी सिखाया। रायपुर आज़ादी के लड़ाई के बड़े जन जगह बन गई रही। जो बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे उनकी खास जगह बन गई थी रायपुर। यहाँ ठाकुर साहेब के पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जन देशभक्त साहित्यकार मन ले मेल मिलाप होइस और यहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकारों से ठाकुर प्यारेलाल जी का संपर्क हुआ, जिनमें पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू मावली प्रसाद श्रीवास्तव आदि थे। गांधी जी के अगुवाई में जब 1930 में अंग्रेज मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई तो ठाकुर साहेब तन मन धन ले जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में ये मन आंदोलन के प्रमुख नेता रहीन। अब गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ देश की आज़ादी के लिए। तो उस आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल जी भी तन मन धन से जुड़ गए और छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन में प्रमुख नेता के रूप में काम करने लगे। धमतरी के वनवासी मन ला उकर हक दिवाए खातिर और अंग्रेजी सरकार ला लगान नहीं दे के मुहिम घलो शुरू करी। अब जो लगान वनवासियों द्वारा अंग्रेजी शासन को दिया जाता था उनके विरुद्ध भी प्यारेलाल जी ने काम किया और ये काम अंग्रेजी सरकार को ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने प्यारेलाल जी को हतोत्साहित करने के लिए 1 साल के लिए जेल की सज़ा दे दी। 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत कड़क भाषा में भाषण दी। अब जो प्यारेलाल जी थे वे तो बचपन से ही राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत थे और अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में वे भाग ले रहे थे गांधी जी के साथ। तो 26 जनवरी के दिन 1932 में रायपुर के गांधी चौक में उन्होंने बहुत ही सख्त अंदाज में और अंग्रेज़ों के विरुद्ध कड़क भाषा में भाषण दिया, जिनसे नाराज होकर अंग्रेजी शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल जी को 2 साल की और सज़ा सुना दी गई। तेकर सेती ओमन ला पकड़ लेगिस और 2 साल के सज़ा सुनाई गिस। उखर सरी संपत्ति ला सरकार हा कुर्की कर लिस। ओमन ला और ज़्यादा सज़ा दे खातिर उकर वकालत के सनद घलो ला जब्त कर लेगिस। अब सरकार यानी अंग्रेजी शासन प्यारेलाल जी के काम से बहुत ही नाराज़ थे, क्रोधित थे, क्योंकि प्यारेलाल जी अपने देशवासियों के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे और गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए वे लड़ रहे थे, जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई, अंग्रेजी शासकों को पसंद नहीं आई और नाराज़ होकर उन्होंने 2 साल की सज़ा दे दी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को और उनकी घर की संपत्ति भी नीलाम कर दी और ज़्यादा सज़ा देने के लिए जो प्यारेलाल जी की वकालत की जो डिग्री थी, सर्टिफिकेट थी, उसको भी जब्त कर लिया अंग्रेजी शासकों ने। सन 1933 ले 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकोशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहीं और छत्तीसगढ़ उस समय महाकोशल प्रांत कहलाता था। तो इस प्रांत के कांग्रेस कमेटी के सचिव थे सन 1933 से 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल जी। यही समय में ओमन कई ठन योजना बनाइन, अछूत मन के उद्धार बर काम करीन, हिंदू मुसलमान भाईचारा खातिर घलो काम करीन। तो उस समय हमारे समाज में छुआछूत की भावना भी बहुत व्याप्त थी। निम्न वर्ग के दलितों को बहुत ही कष्ट दिया जाता था, अछूत कहकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो उनके सम्मान के लिए और उनके उद्धार के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके अधिकार के लिए प्यारेलाल सिंह जी ने
बहुत काम किया और हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा कायम करने के लिए भी बहुत कार्य किया। रायपुर में ओमन मोमिन बुनकर मन ला एकजुट करके उन ला बने मजदूरी दिवाए के काम करीन। मोमिन बुनकर अर्थात मुस्लिम जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनाई का काम करते थे, उनको भी संगठित करके उनका अधिकार देने के लिए प्यारेलाल जी ने बहुत प्रयास किया। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहब विद्वान रहीन, तो प्यारेलाल जी को गीता और कुरान दोनों का ज्ञान था और अपन ये ज्ञान के उपयोग ओमन समाज ला तालमेल बढ़ाए बर करते रहें। तो इसका प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और समाज में संगठन और तालमेल बढ़ाने के लिए किया। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहत समय ठाकुर साहब पहली बार 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गिन। उस समय अलग छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में 1 नवंबर को बना। तो इसके पहले मध्य प्रदेश राज्य था, मध्य प्रदेश के अंदर ही छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था। तो उस समय 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। कौन? ठाकुर प्यारेलाल जी। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सबले ज़्यादा जन नेता में इकर नाव गिने जाए। ओमन 3 बेर रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक चुने गिन। तो ठाकुर प्यारेलाल जी 2 बार विधायक चुने गए, 3 बार नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय के सीपी बरार माँ जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी तो डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री बनी। ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री भी बने थे और शिक्षा हेतु कई शैक्षिक नीतियाँ बनाई। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इकर अगुवाई में करेगिस, जिन्हें छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करिस। उस समय प्यारेलाल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई और उन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू किया गया। वह छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रही। आज ये है प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवय। तो ये जो कॉलेज था ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला महाविद्यालय बना और वो आज भी प्रमुख विद्यालयों में गिना जाता है, प्रमुख महाविद्यालयों में गिना जाता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे में ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारी सहयोग दें। सहकारिता आंदोलन के सूत्रधार भी थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी छत्तीसगढ़ राज्य में, और इनके सहयोग को अभी भी याद करके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्रदान किया जाता है उनको जो सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनको ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान भी आज प्रदान किया जाता है इनकी याद में। 6 जुलाई 1945 में ओमन छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव रखीन। गरीब मजदूर किसान और आदिवासी मन के ओमन मुक्ति दूत बन गए रहीन। अब जो गरीब वर्ग थे उनके अधिकार के लिए ठाकुर प्यारेलाल जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत लड़ाई की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अपने देशवासियों के हित के लिए और देश की आज़ादी के लिए बहुत कार्य किया, बहुत सहयोग किया, त्याग किया। ठाकुर साहब के त्यागी, तपस्वी और जन नेता के एक ठन गजब रूप रहीस। भूमिहीन खेतिहर मजदूर ला भूमि स्वामी बनाए के परन के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहब सिपाही बन गए। अब ठाकुर प्यारेलाल जी के मन में पहले से ही जो गरीब वर्ग थे, जो खेतिहर किसान थे, भूमिहीन थे, उनके प्रति प्रेम और सहयोग की भावना थी। इसी के कारण उन्होंने जो भूमिहीन लोग थे, जो मजदूर थे, उनको भूस्वामी बनाने के लिए संकल्प लिया और आचार्य विनोबा भावे जो कि उस समय भूदान क्रांति के प्रणेता थे, उनके साथ वे जुड़ गए और लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको भूदान करने लगे, भूमि दान में करने लगे। ओ मन जेन गाँव में जावे वहाँ माल गुजारो बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवय। ई भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए। तो ये जो भूदान का काम वे करते थे, वे जहाँ भी जाते थे वहाँ पर, जैसे विनोबा भावे जी बंगाल में भूदान क्रांति का कार्य कर रहे थे, वैसे ही
उस कार्य को छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल जी ने विस्तारित किया, बढ़ाया और जो भूमिहीन लोग थे उनको भूमि प्रदान करने का कार्य किया। और इसके लिए वे गांव-गांव जाते थे, यहाँ वहाँ बड़े बड़े जमींदारों से, मालगुजार लोगों से मिलते थे और वे मालगुजार लोग, बड़े बड़े किसान लोग अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उनको दान कर देते थे ठाकुर प्यारेलाल जी को, और वे उसी ज़मीन को इन भूमिहीनों को बांटते थे। और इसी काम में वे 2200 मील की यात्रा की, लंबी यात्रा की, जिसके कारण ठाकुर प्यारेलाल जी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रात दिन घूमते रहने के कारण, कार्य में लगे रहने के कारण वे अस्वस्थ हो गए और इसी अस्वस्थता के कारण जबलपुर के पास ठाकुर प्यारेलाल जी का निधन हो गया। वे समाज हित के कार्य में शहीद हो गए। ठाकुर साहेब आज़ादी पर जीवन भर लड़ाई लड़ी और आज़ादी मिले के पाछू राजकाज संभाले ला छोड़ के समाज के निर्माण में लग गए। उकर जीवन और उकर कामकाज कई पीढ़ी ला रद्दा दिखावत रही। तो ठाकुर साहेब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वे राजकाज संभालने से ज़्यादा अच्छा समाज के हित में काम करना उचित समझे, समाज निर्माण में लगे रहे और उनका जीवन, पूरा जीवन इसी कार्य में समर्पित हो गया। और उनका ये जीवन आज भी हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज भी उनके जीवन कार्य को, उनके जीवनी को पढ़कर लोग, समाज के लोग प्रेरित होते हैं उनके जैसा कार्य करने के लिए, समाज के हित में अपने आप को समर्पित करने के लिए। आज की पीढ़ी उनको देखकर प्रेरित होती है, प्रेरणा ग्रहण करती है। वे चाहते तो वकालत कर, बड़े बड़े अमीरों की केस लड़कर, बड़े बड़े रईस वर्ग वाले लोगों के केस लड़कर वे धनी मानी बन जाते, सुख सुविधा से जीवन जीते, लेकिन उन्होंने देश के, समाज के गरीबों को चुना और उनको न्याय दिलाने के लिए वकालत की योग्यता का प्रयोग किया। और इस तरह से वे हमारे बीच में आज त्याग मूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नाम से वे जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनकी स्मृति में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं समाज में। यहाँ पर नीचे में इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को दिया गया है, इसे आप पढ़कर समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर, पाठ पढ़ने के पहले भी पढ़कर आप समझ लेंगे। इससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ के प्रश्नोत्तर को भी जान सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।